दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि वक्त कभी किसी का इंतजार नहीं करता। अगर हमने सही वक्त पर शुरुआत नहीं की तो हमें एंड बहुत ही बुरा झेलना पड़ता है। और इसी मैटर पर, इसी सब्जेक्ट पर आज मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। बहुत ही अच्छी कहानी है, ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों, एक पंडित जी थे, एक पुराणिक जी, बहुत ही भक्त थे, भगवान के बहुत बड़े भक्त थे। अब उन्हें इतना ज्यादा भगवान के ऊपर भक्त था, उन्हें भक्ति का इतना ज्यादा भरोसा था, इतना ज्यादा ट्रस्ट था, उन्हें यह लगता था कि कभी कोई समस्या आएगी ना, अगर कोई बड़ी समस्या कभी आएगी तो भगवान उनके पास खुद चल कर आएंगे और उनकी उस समस्या को सामने रह करके उसको समाप्त करेंगे। कैसे भगवान? जैसे जिस रूप में हम भगवान को जानते हैं, रामचंद्र जी, भोलेनाथ जी, गणपति बप्पा, हम इस रूप में उनको देखते हैं। तो वो पंडित जी इसी रूप में उनको देखना चाह रहे थे कि वो उनकी मदद कर रहे हैं। दोस्तों, एक बार क्या हुआ कि बहुत बारिश हुई, बहुत तूफान आया और इतनी बारिश हुई कि बाढ़ आ गई। जब बाढ़ आ गई तो जिस मंदिर में वो पुराणिक जी रहते थे, वो मंदिर पूरी तरह से लगभग डूबने लगा। जब वो मंदिर डूबने लगा, पानी लगभग गुंबद, मतलब गुंबद वो जानते हो कि आप सभी लोग, जो टॉप का हिस्सा होता है, लगभग गुंबद तक पहुंचने वाला था। काफी एरिया, गुंबद का जो स्पेस था वो खाली था। इतनी ज्यादा बाढ़ आई कि बहुत सारे जो एयर आर्मी थी हमारी, वो काफी हेल्प के लिए गई। पंडित जी को बार बार बोलती रही। पंडित जी गुंबद में चढ़ गए थे। वहां वहां पर वो इंतजार कर रहे थे कि मैंने भगवान की इतनी श्रद्धा से, इतनी शिद्दत से, इतना तपस्या मैंने किया, इतनी भक्ति की है, भगवान मुझे जब तक लेने नहीं आएंगे तब तक मैं नहीं जाऊंगा यहां से। एयरफोर्स, जो भी लोग वहां से जाते गए, वहां से जितने भी लोग थे फंसे हुए, उन सभी को लेकर के वो आ गए। पंडित जी अपनी जिद में अड़े हुए थे। उनको तो ये था कि भगवान बिल्कुल भोलेनाथ के रूप में आए या रामचंद्र जी के रूप में आए और बोले कि पंडित जी चलो, हम आ गए, आपने हमारी इतनी भक्ति की है, हम क्या आपके लिए इतना नहीं कर सकते? तो पंडित जी इंतजार करते रहे। दोस्तों, भगवान तो नहीं आए। भगवान आए भी या नहीं आए ये तो आपको थोड़ी देर में पता चलेगा, लेकिन जिस रूप में पंडित जी चाहते थे उस रूप में भगवान नहीं आए। जब नहीं आए तो बाढ़ का जो प्रकोप था वो बहुत ज्यादा बढ़ गया और गुंबद भी डूब गया और पंडित जी भी डूब गए। जब पंडित जी डूब गए तो चल बसे। अब चल बसे तो जब ऊपर गए तो लाइन में खड़े हुए थे, तो भगवान ने देखा कि ये तो हमारा बिल्कुल अनन्य भक्तों में से एक है। उन्होंने उसको पहले बुलाया, इसको बुलाओ भाई। उन्होंने पूछा कि तुम गए क्यों नहीं? तो उन्होंने बोला, पंडित जी ने बोला कि मैं आपसे बहुत नाराज हूं। मैंने आपकी इतनी तपस्या की, इतनी भक्ति की, और आप वक्त में नहीं आए मेरे पास। तो उन्होंने बोला कि तुम मूर्ख हो, तुमने मुझे पहचानने में देरी कर दी, तुम मुझे पहचान नहीं पाए। मैं कण कण में व्याप्त हूं, मैं किसी भी रूप में, किसी भी वक्त, कहीं भी आ सकता हूं, लेकिन तुमने पहचानने में गलती कर दी। और ऐसा हो नहीं सकता कि मेरा भक्त कठिनाई में हो, समस्या में हो और मैं ना आऊं। मैं तो आया था। उस वक्त मैं एयरफोर्स के रूप में था, मैं एयर आर्मी के रूप में था, लेकिन तुम आए नहीं, तुम जाना ही नहीं चाह रहे थे। क्यों? क्योंकि तुमने मुझे पहचाना नहीं। दोस्तों, अगर हम वक्त की सही पहचान सही समय में नहीं करते हैं तो जीवन में कई ऐसे निर्णय हमें लेना पड़ता है जिनकी वजह से हमारा फ्यूचर बर्बाद हो जाता है। आप इस कहानी से इस बात को विशेष तौर पर जान लीजिए कि अगर ये कोरोना काल चल रहा है तो समस्या भी है, अपॉर्चुनिटी भी है, बहुत सारी चीजें हैं। अब इसको आप क्या समझते हो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपने इसको अपॉर्चुनिटी समझा तो आप अपने आप को इतना संवार लोगे कि जिस दिन ये चीजें ओपन होगी, सब कुछ अच्छा होगा ना, उस दिन आप छा जाओगे। ये वक्त ऐसा चल रहा है जिस वक्त आपको सिर्फ सिलेक्शन का नहीं सोचना है, आपको टॉप का सोचना है। और आप यकीन मानो कि भगवान ने ये आपको मौका दिया है। आप इसको ऐसे समझो, आप इसको ऐसे समझो, समझना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा।
नहीं सोचोगे तो क्या मिलेगा, आप खुद से सोचना क्या मिल सकता है। अगर मान लो तुम सोते रह गए अगले 3 महीने 4 महीने, तो तुम कुछ अचीव नहीं कर पाओगे, तुम पिछले 4 महीने से पड़े ही तो थे। इस वक्त को आप यूटिलाइज करो, आज से आप शुरुआत कर दो, अभी से शुरुआत कर दो, कभी देर नहीं होती है। और आप याद रखना, अभी नहीं तो कभी नहीं। अगर आपने अभी शुरुआत नहीं की, जिस वक्त आपके पास में पढ़ने के लिए 18 घंटे का समय है, मैं कहता हूं 15 घंटे पढ़ना है, 5 घंटे पढ़ लो यार। अगर 5 घंटे के इस समय को आपने प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं किया, तो जिस वक्त सारी चीजें ओपन होती हैं, उस वक्त जिम्मेदारियां बहुत सारी होती हैं, काम बहुत सारे होते हैं, कोचिंग्स खुल जाती हैं, कोचिंग्स भी जाना है, उसके लिए तैयार होना है, फिर तो आप बड़े विशेष तौर पर बिल्कुल टीप टाप बन करके जाना भी पड़ता है, क्योंकि और भी बहुत सारी चीजें फिर लाइफ में इंक्लूड हो जाती हैं। यार अभी तो बिल्कुल माइंड फ्री है, क्यों? क्योंकि तुम चाह करके भी कुछ कर ही नहीं सकते हो, ऐसा वक्त है। तो इस वक्त को अपनी पढ़ाई में लगा दो, अगर तुम सच्चे विद्यार्थी हो तो इस वक्त को अपना बना लो। आप यकीन मानो, ये जीवन आपका संवर जाएगा 101%। दोस्तों, शायद आपको मेरी बात अच्छी लगी हो। अगर मेरी बात अच्छी लगी है तो इस वीडियो को आप जरूर से जरूर अपने दोस्तों तक शेयर करें। उन बच्चों को शेयर करें जो वक्त का इंतजार कर रहे हैं कि जब खुलेगा तब देखेंगे। जब खुलेगा तुम देखने लायक बचोगे नहीं, इस बात का ध्यान रखना विशेष तौर पर, क्योंकि तब तक कई बच्चे इतना टॉप लेवल में पहुंच जाएंगे, तुम उनके कंपटीशन में आसपास भी नहीं दिखोगे, तुम्हारा सिलेक्शन तो मुश्किल है, बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए इस वक्त में आज से शुरुआत कर दो। दोस्तों, मैंने अपना टीचर धर्म निभाते हुए अनअकैडमी पर अपनी क्लासेस भी शुरू कर दी हैं। सारी क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट है, मैं कोई भी आपसे पैसे की डिमांड नहीं कर रहा हूं। आप इन क्लासेस को देखने के लिए अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लीजिए और अपने फ्री कोर्स को एक्टिवेट करने के लिए निर्भय 18 NIRBHAY 18 आप इस कोड के थ्रू अपना फ्री कोर्स एक्टिवेट कर सकते हैं। इस कोड को अप्लाई करें। दोस्तों, मैंने आपके लिए अभी 2 क्लासेस स्टार्ट की हैं। मैं वीकेंड्स पर आपके लिए मैराथन क्लास करता हूं और मैं ये समझ रहा हूं कि मैं इस टाइम का, इस वक्त का एक अच्छा सदुपयोग कर रहा हूं, आप लोग के लिए काम कर रहा हूं। अगर आप लोग का सिलेक्शन हो गया तो मेरा टीचर होने का मकसद पूरा हो जाएगा। 8 से 9 सुबह मैथ्स की क्लास चलती है, रात में 10 से 11 रीजनिंग की क्लास चलती है। आप दोनों क्लासेस को लीजिए, दोनों क्लासेस आपके बहुत काम की है, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक्स इसमें चल रहे हैं। तो दोस्तों, कल की जो सुबह क्लास होने वाली 8 से 9 मैथ्स की, कल से हम बिल्कुल थोड़ा सा मॉडरेट और टफ लेवल के क्वेश्चन उठाने वाले प्रॉफिट एंड लॉस के, तो कल की क्लास लेना मत भूलिएगा। इस क्लास की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। अपने उन दोस्तों को जरूर शेयर करिए जो अभी लेटे हुए हैं, अभी जो सो रहे हैं, जो इंतजार कर रहे हैं कि खुलेगा तो हम कर लेंगे। ठीक है, तुम करने वालों में से नहीं हो। अगर तुम होते तो तुम अभी शुरू करोगे, आज से शुरू करोगे, 100% करोगे अगर तुम्हें सिलेक्शन चाहिए तो। दोस्तों, बस मैं अपनी बात को यहीं पर समाप्त करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी बात पसंद आई होगी। आप वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करके आप अपने सुझाव जरूर दें। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।